नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अमेठी नई सोच। आज हमारी मौजूदगी अमेठी में है और हमारे साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा है जो कि 2024 चुनाव को लेकर आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। और देखना ये है कि राहुल गांधी यहां से सांसद बनेंगे या स्मृति ईरानी जी। लगातार स्मृति ईरानी का दावा है कि यहाँ अमेठी में विकास ही विकास है और हर जगह रोडों का जाल बिछा दिया गया है। क्या वाकई में रोडों का जाल बिछाया गया है? क्या यहाँ के आम नागरिक वाकई में स्मृति ईरानी जी से संतुष्ट है या नहीं? और कहा ये भी जाता है कि अब की बार जो है राहुल गांधी का आना निश्चित है। तो हम पता करते हैं कि चाचा क्या है नाम आपका? क्या नाम है चाचा? श्री राम गुप्ता। क्या लग रहा है चुनाव 2024 चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है किसको आना चाहिए अब की बार? अरे देखा जीत जाए वही आ जाए, वही सरकार बने। चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने। हम आपका क्या मुद्दा है? आपका क्या मुद्दा है चाचा? हमारा मुद्दा तो है पशुओं से बहुत परेशानी है। पशुओं से काहे परेशान है? देखिए वो बनवा दिया गया है पशुओं के लिए। अरे तो कितना उसमें आएंगे? हाँ। अगर इसमें भी लोगों के गाय भैंस तो हैं। सुनो, ब्लॉक से जो आते हैं पकड़ने के लिए वो 2 जानवर 3 जानवर ले जाते हैं, उसके बाद और सब बाकी तो सब इधर उधर टहलते रहते, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले जो भी है यहाँ के लोगों का समर्थन करते हैं। अमेठी में लगातार विकास हो रहा है, लोगों को जो है मतलब मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। अब आप लोगों को क्या चाहिए? वो तो सही है। सरकार अपने वोट के लिए कर रही है। वोट के लिए कर रही है कि वो 5 साल और बढ़ा दिया है राशन देना। अच्छा। और इसी कारण से चाचा आपकी बार आप उठवा किसको देंगे ये बताएं हमें। हम वोट जब अब हम खुला नहीं करते हैं। हाँ, जब मौका आएगा तो मुद्दा क्या है चाचा? मुद्दा क्या है? हमारा परेशान है ना? हाँ, समझिए। चाचा क्या नाम है आपका? किसको करना चाहेंगे? 2024 चुनाव नजदीक है, किसको देखना चाहेंगे? कांग्रेस को देखना चाहे वो क्या किया है? राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया है। जो है हमारे यहाँ जब तक रहे थे राहुल गांधी तब तक सब अच्छे काम किए। और स्मृति ईरानी इस समय जो हम यहाँ कुछ स्मृति ईरानी जी लगातार यहाँ पे अमेठी में लगातार आ रही हैं, सर्वे कर रही हैं गाँव आकर। क्या अब तक लगातार आ रही हैं? कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। हाँ। इसलिए कि जो है कि गाय भैंस से किसान परेशान है। गाय जो है सांड साहब परेशान कर दे रहे हैं। रात दिन किसान अपनी खेती रखा है कि घर रखा है। इसलिए जो है कि हमको भारतीय आपको राहुल गांधी जी चाहिए? जी राहुल। चाचा के पास चाचा क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। किसको जा रहे हैं अमेठी में सांसद? किसको देखना राहुल चाह रहे हैं? गांधी। राहुल गांधी को कह रहे हैं। अब तो राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं आएंगे तो वही स्मृति ईरानी जी का कहना है कि अपना परिवार छोड़ के वायनाड में वो जाके बस गए। तो अब की बार अमेठी में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है राहुल गांधी का। क्या वाकई में सुपड़ा साफ हो गया है राहुल गांधी का? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक नेता 2 जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं। 2 जगह लड़ सकते हैं ना। तो अब तो वायनाड को उन्होंने अपना परिवार घोषित कर दिया है। अमेठी वालों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ से जीतेंगे। स्मृति ईरानी जी कह रही ना, जनता तो नहीं कह रही है। हाँ, आप राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? जी। चाचा आपका क्या नाम है? कृपा शंकर यादव। क्या चाह रहे हैं चाचा? कैसा यहाँ विकास क्या हुआ? अच्छा बताइए, अभी 5 सालों में माने स्मृति ईरानी जी जो यहाँ की सांसद है मौजूदा, उन्होंने यहाँ पे काम किया है या नहीं किया है? जो विकास है आपके सामने दिख रहा है। नहीं चाचा आप बताएं। हाँ, तो हमें तो दिख रहा है कुछ नहीं हुआ विकास। कुछ नहीं हुआ। सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का है चाचा कह रहे हैं सबको नौकरी मिल रही है। और क्या, कहाँ नौकरी मिली? वही लोग कह रहे हैं। कहाँ नौकरी वाले मिली? कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। नहीं, आप थोड़ी कहेंगे। बीजेपी वाले सब इनका जुमलेबाजी है। सारा जहाँ देखो तहाँ 13 रुपए किलो चीनी तो मिलती होगी चाचा। 13 रुपए चीनी किलो मिल रही है। और 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था। ये रोड पे कंधे पे रख के उठा के लेके जाती थी। 1200 रुपए में खुद दे रही हैं। क्या किया इन्होंने? कह रहे हैं अमेठी की जनता अब की बार बता देगी कि यहाँ से राहुल गांधी का बिल्कुल सफाया। वो तो बस सामने है, आपके आ जाएगा रिजल्ट। हाँ चाचा क्या कहना चाहेंगे? किसको देखना चाहेंगे सांसद? हम राहुल गांधी की देखा। राहुल गांधी कहाँ आ रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, अपने परिवार में यहाँ आते ही नहीं है। कहते हैं कैसे नहीं आते हैं? कहाँ आते हैं? तो कौन आता है? हाँ। कौन आता है यहाँ? स्मृति ईरानी जी स्मृति ईरानी कब आई? कहाँ है? कब आई है? अभी तो आई थी। कब आई है? तो यही रोड पर तो क्या घर में पीछे मिली है। तो रोड पर आए, कहीं बैठे, कहीं मीटिंग करे, कहीं बतावे कि हम का कह। वो तो हर जगह जन चौपाल लगाती है। कहाँ लगाती है? अमेठी में आके कमरे में लगा के तू बैठा। अब तो उन्होंने घर बनवा लिया है अमेठी में। कह रहे हैं अमेठी घर बनवा ली हो तो रहबू है। तो रहबे करबू कहाँ रहबू? घर बनबू अपन घर बनवा ली कि हमा बनवा दी? राहुल गांधी कहाँ आ रहे हैं? आप लोगों ने राहुल गांधी का जनजातीय है।
नहीं जम जाती थी तो राहुल गांधी को आपने पिछली बार यहाँ सांसद क्यों नहीं बनाया? ये बनाया, लेकिन अब नहीं बने तो क्या करी? हाँ, क्यों, उसमें क्या हेरा फेरी हो गई? वोट नहीं दिए होंगे तभी तो नहीं वोट बने। तो ध्यान, हाँ। वोट तो दे रही नहीं। आप ही का वोट गया था? हाँ, मेरे को क्या था? और किसी ने नहीं दिए होगा ना? हाँ, जब जे न दे हुए न दे हुए, हम तो दे यहाँ। अच्छा चाचा, तो राहुल गांधी को यहाँ देखना चाहते हैं? हाँ, मेरे को भी देखा चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों से और भी हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, 2024 चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पे लगातार स्मृति ईरानी जी यहाँ पे भ्रमण कर रही हैं, जोन चौपाल लगा रही हैं, और यहाँ पे स्मृति ईरानी जी लगातार आप लोगों के बीच आ रही हैं, तो उस पर आप क्या चाहेंगे कि स्मृति ईरानी आए, राहुल गांधी आए? देखिए, आज स्मृति ईरानी जो है वो लालच बस आ रही है, मतलब उनका घर यहाँ नहीं है, और उनके घर में कौन रहे? राहुल गांधी का तो पूरी अमेठी घर है भाई, वो तो अपना घर बना लिए हैं। में राहुल गांधी का कहीं घर बना हुआ है क्या? नहीं, पूरी अमेठी उनका घर ही है, उनके परिवार रुक गए, उनका पूरा घर आज से नहीं, इंदिरा जी के जमाने से उनका घर ही है। ये थोड़ी है कि कोई अपना एक मकान बना ले तो उसका पूरी अमेठी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कहा जाता है चाचा कि माने वो स्मृति ईरानी जी ने ये कहा कि अमेठी उनका परिवार था, उनका गढ़ था, उनका घर था, तो उन्होंने सौतेला व्यवहार क्यों किया और वायनाड को अपना परिवार घोषित क्यों किया, ये बताएं। परिवार वो तो वायनाड से जीत गए ना, इसी वजह से वहां भी रहे। कोई आदमी अगर प्रदेश चला जाता है क्या अपना घर जन्मभूमि थोड़े भूल जाता है? अच्छा, जैसे वहाँ पे कहा जा रहा था आपकी बार राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, अगर मान लो आपकी बार राहुल जी नहीं आएंगे फिर क्या करेंगे आप? नहीं आएंगे तो कोई तो कांग्रेस से आएगा। हाँ, अभी तक तो कांग्रेस से प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया गया। प्रत्याशी वो पार्टी जाने ना, हम लोग क्या जाने, प्रत्याशी जिसको घोषित करेंगे हम लोग उसी को वोट देंगे। और मतलब आप कांग्रेस को ही वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस को। भैया, हाँ, क्योंकि कांग्रेस से काफी विकास हुआ है पूरे देश का। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, तो बताइए कि राहुल गांधी या गांधी परिवार ने अमेठी के लिए क्या किया? मान लीजिए उन्होंने नहीं किया, उनके पिताजी ने किया था। क्या किया है अमेठी के लिए? उन्होंने क्या पूरी किया? सारा विद्युतीकरण, सड़क और क्या कहते हैं वो कॉलोनी, हर चीज तो उन्होंने बनवा दिया है। ये तो केवल जो बनवाए हैं वो ना, जो काम किए हैं उसी के लिपा पोती कर रहे हैं बस, और सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उस पे पॉलिश मारा जा रहा है, पॉलिश मारा जा रहा है, और तो हर जगह पे जाती है, भूमि पूजन करती हैं। एक कहने का मतलब यह है, जैसे हमको चमारी समझ लीजिए, हमने जूता बनाया और पॉलिश किसी दूसरे ने कर दिया, कह दिया कि हमने बना दिया। अरे चाचा, तो अमेठी को किसने बनाया भाई बताइए? अच्छा, केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? केंद्र वो तो समय बताएगा। केंद्र है, हम क्या पूरे केंद्र, हम पूरे इंडिया का भ्रमण कर नहीं रहे हैं। मोदी जी को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री की, अगला प्रधानमंत्री वो तो जिसकी पार्टी का बहुमत होगा उसी का वो प्रधानमंत्री होगा। राम मंदिर बन गया, कहा जाता बीजेपी वालों ने बनवाया, क्या बीजेपी वालों ने राम मंदिर बनवाया है? देखिए, कि कोर्ट के आदेश से बना हुआ है? सुनिए, अब जैसे मंदिर ये बना हुआ है, इसमें सुंदरीकरण कर दिया जाए तो सुंदरीकरण वाले कहेगा कि हमने बनवा दिया इसको, झूठी बात है। राम तो पहले थे, आज भी हैं, कहीं गए नहीं है वो, लेकिन बेचारे के पास घर नहीं था। देखिए, वोट बैलेंस के लिए वोट के लिए केवल कह रहे हैं कि 500 साल बाद मैंने राम को ला दिया। इसके पहले वो भाजपा वाले बताते कि राम कहाँ गए थे, कहीं चले गए थे क्या? जैसे सुन लीजिए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं वारदात चले गए, तो राम कहाँ चले गए थे हमको भाजपा वाले बता दें। राम कहाँ चले गए थे 500 साल बाद, हमको बताइए। वहाँ जनता क्यों जाती है भाई? मोदी जी को आपने देखा नहीं? मोदी जी हाथ मोदी क्या, मोदी लाए हैं राम को? उनके दम है? राम को लाए, उनको लाएंगे क्या लाए? तो यही जा रहा है। अरे तो वो अपने मुंह से कहे जो कहते कि हम सोने की लंका बसा देंगे, क्या बस जाएगी सोने की लंका? हाँ, बताइए, पूरे इंडिया सोने की लंका हो जाएगी? मोदी अगर जोगी कह दें कि हम सोने की लंका बसा देंगे तो हो जाएगी? नहीं होगा। राम जो है, राम की बात आप कर रहे हैं ना, केवल राम की बात करेंगे। राम अयोध्या में पहले थे, हनुमान जी थे और भगवान सीता सब कुछ थे, सीता जी थी, सब वहाँ दर्शन हम लोग करने जाते थे। आज सुनिए, आज चैत्र रामनवमी है, हम लोग बराबर जाते थे। 70 साल की हमारी उम्र हो गई, बताइए, हम राम को देखे नहीं है? क्यों दर्शन करने जाते थे अगर राम वहाँ नहीं थे तो भाई? और बता रहे कि राम लाए हैं, कहाँ से लाए वो बात? अरे कहाँ से लाए वो? ये 100 फीट के वो अगरबत्ती कहाँ जल गई वो? बताइए हमको। मतलब सारी बातें झूठ। उस समय पे जहाँ जुमलेबाजी करते हैं भाई वो जो है। अच्छा, एक बात बताए, किसान
योजना जो चल रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोगों को राशन मिला, उसमें आप संतुष्ट कितने हैं? रोजगार चाहिए कि लोग मतलब देखिए- रोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, उस पे आपके क्या विचार है चाचा? विचार तो हमारे है, ये जितने नेता हैं उनको जितना पैसा मिल जाए उतना कम है, तो उसीलिए किसान उसी तरीके का है। भाई किसान को कुछ न कुछ सुविधा मिल जाएगी तो क्या उसका पेट भर जाएगा? कतई। अब नेता का पेट कभी नहीं भरेगा, चाहे जितना पैसा ले ले, चाहे जितना पैसा झूठ का कमा ले, हैं वो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, हाँ, किसान से ज्यादा नेता भ्रष्ट हैं। अच्छा चाचा, लोग कहते हैं, आप ही लोगों के बीच में अभी सब लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पर ये झूठ बोलते हैं कि मैंने इतने का वो बेरोजगार दे दिया, और क्या कहते हैं, ये मतलब जैसे ये वांट निकालते नहीं हैं, भर्ती कुछ निकालते हैं, पेपर लीक आउट इन्हीं लोगों के आदमियों ने कर दिया और कहते हैं सबसे मतलब ये सब किया गया, रोजगार नहीं दिया गया। सुनिए, जितना पैसा एक लड़के से 500 रुपया जमा किया उसने, हैं, बोलिए सरकार के खाते में कितना पैसा चला गया? जो पेपर अपना वो करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कितना पैसा? नहीं, मोदी के नहीं, मोदी के जी का जो खाता खुला हुआ है इसमें कितना पैसा कट होगा आप बता सकते हैं? पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो भर्तियां निकल रही हैं और एक लड़का 400 रुपया मान लीजिए देता है ऑनलाइन, सरकार के खाते में कितना पैसा गया? ये पैसा कहाँ चला गया? जो यहाँ चंदा आया यहाँ अयोध्या में कहाँ चला गया? सब किसके खाते में गया? पब्लिक को दिया इसने? बताओ पब्लिक को किसी को दिया? अरे चाचा, क्या नाम है भाई आपका? रामकरण। क्या लग रहा है, माहौल क्या है अमेठी का? माहौल बहुत बढ़िया मैम। क्या लग रहा है, अब की बार कौन आएगा? अब की बार राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी कहाँ आ रहा है? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा राहुल गांधी। अब तो दूर दूर तक तो स्मृति भी नहीं दिख रही टॉर्च है। लेकर ढूंढना पड़ रहा है कि राहुल गांधी वाकई में नहीं, आएंगे नहीं आएंगे। ये तो कहने की बात है। हाँ। यहाँ के लोगों को राहुल जी से आप काहे इतना आपके दिलों में राज कर रहे हैं क्या? राहुल इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है मैम, हाँ। बहुत कुछ दिया क्या है। दिया है आप? संजय गांधी अस्पताल दे दिया, यही क्या कम है? यही बहुत कुछ दिया। लोगों को रोजगार दिया। 100 रुपए वो लेते हैं, पर्चा बनवाई किसकी? संजय गांधी में। तो यहाँ कौन सा कम है? प्राइवेट में चले जाओ तो फिर गरीबों के लिए क्या वो मदद कर रहे तो हैं? 100 रुपए में इलाज तो हो रहा है। क्या इलाज हो रहा है? हैं? तो पर्चा बनवाए, लोग दवाई वहाँ- दवाइयाँ फ्री में देते हैं क्या वो? जिस हॉस्पिटल में 100 रुपए का पर्चा बन रहा है, वो हॉस्पिटल भी तो देखो कितना अच्छा है। हाँ। उस कैटेगरी के हॉस्पिटल में आम आदमी तो जा भी नहीं सकता अगर बाहर लखनऊ चला जाए। अब देखिए यहाँ खुलवाया जाएगा अस्पताल, स्मृति ईरानी जी का कहना है हाँ, तो सबका जब- साथ सबका विकास लेके चलना हाँ, बीजेपी। सबका साथ सबका विनाश तो हो सकता है। हाँ। सबका साथ सबका विनाश तो हो सकता है। विकास नहीं हो सकता है। विकास कहाँ से होगा? चाचा आप इतने नाराज हैं। गाय हमारी माता है, बैल को अपना बाप क्यों नहीं मानते? हाँ। उनको भी अपने घर में वो रखते तो ना। नंदी बाबा है, नंदी बाबा तो है। नंदी बाबा है, अपने मठ में ले जाके रखें। हाँ। नंदी बाबा हमारे खेतों में क्यों जगह जगह छोड़ते? पे मठ यहाँ खुलवा दिया गया, हैं? भैया जाओ। बताते हैं गौशाला 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 कहाँ है? गौ तो नहीं है लेकिन शाला जरूर बना हुआ है। कहाँ बना है? दिन में हाँ चाचा क्या कहते गौशाला में जाइए, पानी नहीं पा रहे हैं, वो जानवर जो है पानी नहीं, तड़प तड़प के मर जा रहे हैं, चारा नहीं पा रहे हैं। गाँव में तो सारी गौशाला खुलाने से क्या मतलब है? चाचा सरकार सारी व्यवस्था दे रही है, अरे तो आप सरकार ऐसे तो क्यों बोल रहे हैं? कागज पर दे रही है ना, जमीन पर नहीं आ रहा है वो। जमीन पे दे ही नहीं रही है। हाँ, जमीन पर नहीं आ रहा है। अरे जाकर आप लोग, आप तो मीडिया हैं, आप जाकर देखिए किसी गौशाला में देखिए, कौन से गौशाला की चाचा बात कर रहे हैं आप? हम हर जगह की बात कर रहे हैं। हाँ। अब तो ये गिना नहीं सकते सब कहाँ- जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब जो बताते हैं हम गौशाला खुलवाते हैं, वहाँ चारा भूसा या सब कुछ, कहाँ है? ये कुछ नहीं, जमीन पर है, सब फर्जी है। सब फर्जी है। आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ। चाचा आप क्या चाह रहे हैं, माहौल क्या है अमेठी का? माहौल बहुत कांग्रेस के पक्ष में है। पहली बात, इन्होंने जो सहारा का पैसा गृह मंत्रालय ने कहा था, हमारे गरीब किसान सहारा जो खुलवाया था, सहारा बैंक, सारा पैसा लेके 10 साल हो गया डूबा पड़ा है। शादी करना है बच्ची का, लड़के का, लड़की का, कुछ और, उसका पैसा इन्होंने, अमित शाह जी ने कहा था कि मैं दे दूंगा, ऑनलाइन करवाइए। सारे लोगों ने ऑनलाइन करवाया, एक भी पैसा सहारा का आज तक किसी ग्राहक को नहीं मिला, गरीब को नहीं मिला। ये सरकार निरानिर झूठ पे उतारू है। इसने सारी कंपनियों को लाइसेंस देके पैसा गरीबों से जमा करवाने के बाद गायब हो जाती है। यही भाजपा सरकार है। अच्छा, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा पैसों के लिए, हाँ। ठीक है, तो क्या उसमें भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़े थे? हाँ, चार्ज भी देना पड़ा, पैसा भी नहीं मिला। कहे अब 45 दिन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी का पैसा, किसी के सहारा वाले का
पैसा नहीं आया। ये अपने चंदे के लिए तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। की बार बीजेपी वाले 400 पार आएंगे चाचा। अब की बार 100 के ऊपर न जाएंगे, ये 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। कह रहे राहुल गांधी को 2 लाख वोटों से, पिछली बार 55,000 वोटों से हराया गया, अब की बार 2 लाखों से स्मृति ईरानी जी हराएंगी राहुल जी को। अब की स्मृति ईरानी 3 लाख से हार के जाएंगी। अब की स्मृति ईरानी 3 लाख से हार के जाएंगी। हाँ, आप लोग मिलके उनको हरवा देंगे, क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं। दीदी है उसके लिए आपने सोचा? दीदी ने कहा था 450 का सिलेंडर था तो कहती थी बहुत महंगा है, नाचती थी। अब आज 850 900 का सिलेंडर अप कर दिया, नहीं 1200 तक सिलेंडर चला गया था। अब महंगाई नहीं, अब महंगा सिलेंडर नहीं मिलता, अब सस्ता हो गया। अरे अब की बार जब जिता देंगे तो वो सब कुछ कर देंगी। अरे अब की बार तो हमारे अमेठी को बेच के चली जाएंगी, हमको रहने नहीं देंगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, डर नहीं लग रहा है आपको? कौन डर लगेगा इसमें? और जो हमारे यहाँ के राहुल गांधी हैं तो हमको डरने। चाचा के पास जाएंगे, चाचा के पास जाएंगे। चाचा राहुल गांधी के नारा लगा रहे हैं, आप डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? काहे डर? कुछ चोराई चोरों का ईडी उडी आ जाएगी आपके कुछ घर नहीं पे? करेगी। अब वोट देने का हमें अधिकार है, हमें जिसे मर्जी उसको देंगे, हमारा सांसद है, हम उसको वोट देंगे। हाँ, स्मृति ईरानी जी दीदी है, कहा नहीं देंगे? अरे वो दीदी जिसकी होंगी किसकी होंगी, हमारी थोड़ी दीदी है। हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं। हर महिला का, हर बेटी का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ वोट की बात है, वोट फॉर राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी को ऐसी क्या वजह था जो आप लोगों ने हराया? क्या रीजन था चाचा? पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र में आप घूम के देख लेंगे तो आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा कि 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने अमेठी में क्या किया है और 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी में क्या किया है, आपको आकलन कर दीजिए। आपको उनका कहना है कि जब 70 सालों में अमेठी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम 5 साल में इतनी जल्दी कैसे कर देंगे? अरे इतनी जल्दी उनके मोतियाबिंद हो गया है, उनका दिखात रहने का। अरे अमेठी में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, बताइए आप कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अमेठी में नहीं दिखाई दे रहा है? एक चीज जो है बहुत, जब से बीजेपी आए तभी तो अमेठी को सुधार रही है। क्या सुधार दिया? एक काम तो आप बताइए ना। अब हम क्या बताएं चाचा, आप लोग जाते हैं, आप लोग आम जनता है, बताएं चाचा। बताइए क्या सुधार दे हैं? सुधार दे यहाँ ही कि गरीब किसान के खेत चपरे में चरा जाता है, चपरे में चरा जाता है, नौजवान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ये सरकार यही करेगी, करेगी कुछ भी नहीं। अच्छा चाचा, कहते हैं कि यहाँ पे जो जनता है हमारी, ठीक है, उसको जो है मतलब राशन दे रहे हैं। क्या राशन पेट भरने से लोगों की जिंदगियां सुधर जाएंगी क्या? उनसे पूछ लीजिएगा आप जाकर के। 3 किलो जो गेहूं देती हैं, 3 किलो गेहूं में किसका पेट भर जाएगा? उसमें तेल लगेगा, सब्जी लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेगी। लड़कों की शादी करना है, इलाज करना है। हाँ भैया, आ रहे हैं।